भक्ति व आस्था के साथ पुरातात्विक तीर्थ स्थलीय केंद्रों पर जगत जननी माता रानी की कई रूप विराजमान है, जो कि अपने आप में एक अलग महत्व रखती है। इसमें से एक ऐसा भी एक रूप माँ का है, चांग देवी चंगभखार है, जहाँ कई वर्षों से अनवरत अखंड दीप ज्योति प्रज्वलित है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ राज्य के एमसीबी जिले में शामिल विकासखंड भरतपुर के मुख्यालय जनकपुर से महज 7 किलोमीटर दूर भगवानपुर नामक एक ऐसा ग्राम है, जहां शक्ति स्वरूपा मां चांग देवी अपनी अलौकिक शक्ति के साथ विराजमान है। जिस प्रकार सरगुजा संभाग के महामाया कुदरगढ़ी महारानी की पूजा अर्चना की जाती है, उसी प्रकार चांगभखार रियासत में मां चांग देवी का महत्वपूर्ण स्थान है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित व आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत मनोहारी दृश्य वाला यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल होने के साथ साथ पुरातात्विक केंद्र भी है। माता रानी यहाँ कब से विराजमान है, इसके बारे में किसी को भी स्पष्ट ज्ञान नहीं है, मगर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस समय यहाँ पर चांगभखार रियासत थी, उसी समय के शासकों द्वारा यहाँ माता रानी की पूजा अर्चना की जाती थी, जो निरंतर यहाँ आने वाले भक्तों द्वारा लगातार की जा रही है। और मेरी माँ जो रही थी पहले पहाड़ में थी, मेरी माँ, और ये चांद देवी की प्रसिद्ध हुई है नाम से, फिर यह चांगभखार पहले माना गया था। और जब हमारी माँ आई है यहाँ, ये मंदिर स्थानीय पहले बना था। एक आंगनवाड़ी की जो सबसे बड़ी वो दाई थी, उनके बच्चे नहीं हुए थे, फिर उनके बच्चे माँ ने जगदम्बा ये पूरा घेरान करवाई। कहते हैं कि जो भी रोते आता वो हंसते जाता है, और माँ के दरबार में जो आता वो खाली नहीं जाता, जो भी मांगता है वो माँ भर देती है झोली। इस क्षेत्र में विराजमान मां चांग देवी, जिनके श्रद्धा और भक्ति से संपन्न भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यहाँ की मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें मां चांग देवी अपनी अनुभूति अवश्य कराती है। माँ की आरती में इतनी भव्यता एवं अलौकिकता झलकती है कि हर भक्त मंत्र मुग्ध होकर झूमने लगता है। बहुत पहले से आ रहे हैं, जब हमारी उम्र करीब इसी 10-12 साल के बाद से हम लगातार यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। हर साल बहुत अच्छे से यहाँ व्यवस्था होती है। माँ की कृपा ऐसी है कि सब कोई आते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। माता रानी के इस पवित्र स्थल में माता की सेवा करने वाले पुरोहित की माने तो बीते कई सालों से माता रानी के दरबार में अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही है। सच्चे मन से जो भी भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर माँ के दरबार में पहुँचता है, उसे माँ चांग देवी अवश्य पूरी करती हैं। माँ चांग देवी, जिनके दरबार में अनवर अखंड दीप ज्योति प्रज्वलित हो रहा है, उनके साथ ही दोनों नवरात्रि में संत चंडी यज्ञ अनुष्ठान भी करते हैं। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं, वह किसी से चंदा लेकर आयोजित नहीं किए जाते, बल्कि माता रानी के दरबार में दान के रूप में प्राप्त हुआ सहयोग से ही यज्ञ आदि वैदिक आचार्य द्वारा संपन्न कराया जाता है। और माँ की कृपा से जितना होता है उतना ही पर्याप्त होता है। माँ के सभी सेवक अवैतनिक रूप से अपनी भक्ति भाव के साथ साथ निष्काम सेवा में तत्पर रहते हैं। में चैत नवरात्रि में और शारदीय नवरात्रि में 251 करीब तेल के दीपक जलते हैं, और 101 करीब घी के दीपक जलते हैं हर साल, और सभी की मनोकामना पूरी होती है। मनोकामना ज्योति जलाई जाती है, और माता का विधिवत आरती पूजा, और माता रानी श्रद्धा से जो भी माता पूरा जरूर करती है। चांगभखार रियासत की माता मां चांग देवी, जो कि हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के लिए पूजनीय है। यह मंदिर एकता की मिसाल है। इस मंदिर में दोनों ही धर्म के लोग एक साथ माता के दर्शन करते हैं। मुस्लिम धर्मावलंबियों का मानना है कि माता चांद देवी हमारे ही इलाके की कुल देवी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर चांद माता के दर्शन करने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तक से श्रद्धालु आते हैं। चांग माता की ख्याति पूरे देश में फैली हुई है, जिसकी वजह से दूर दराज से माता के दर्शन के लिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है।
जगत जननी चांग देवी के दरबार में यहाँ से तो भक्त लोग दर्शन करने के लिए आते ही हैं, लेकिन भारत के हर क्षेत्रों से यहाँ भक्तगण माँ के दर्शन के लिए आते हैं। अब तो उन भक्तों की श्रद्धा एवं भक्ति के अनुसार उनकी मनोकामना भी पूर्ति होती है। यह क्षेत्र ऊर्जा से ओतप्रोत निश्चित ही यह किसी महान संत के द्वारा पूर्ण तप स्थल होगा और यह स्थान 108 शक्तिपीठों में से एक। इस चांग बखार रियासत के राजा बालंद, जिनके ऊपर माता की असीम कृपा हमेशा बनी रहती है, जब युद्ध के समय चौहान वंश के राजा उनसे जीत नहीं पाए, तब खुद राजा बालंद ने उन्हें अपने पराजय न होने का कारण बताया कि उन्हें माता चांग देवी का वरदान मिला है, जिसके कारण किसी भी युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। अगर उन्हें पराजित करना हो तो लकड़ी की तलवार से उसके गर्दन पर वार किया जाए तो ही उनकी मृत्यु होगी। इसके बाद चौहान राजाओं ने लकड़ी की तलवार से राजा पर हमला करते हुए उसे परास्त किया और राज्य की सत्ता हासिल की। वह लकड़ी की तलवार आज भी अपने उस मूल स्थान पर, जो कि भरतपुर विकास खंड के खोहरा नामक एक जगह है, जहां कभी बालंद राजाओं का शासन हुआ करता था। यहाँ हर नवरात्रि में सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। हम लोग लगभग 15 वर्ष से हर नवरात्रि में यहाँ आते हैं और सतचंडी यज्ञ का आयोजन किया जाता है। दूर दूर से दर्शनार्थी भी आते हैं, मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। बहुत ही सिद्ध पीठ है चांग देवी। और हर उसमें जो है नवरात्र में दोनों हम माता के चरणों में हमेशा आते जाते हैं और इनका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर बना हुआ है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जो कोई भी भक्त आता है सच्चे मन से, उसके मनोकामना माता मैया पूरा करता है। चांग देवी माता रानी चांग बखार की हैं, वहीं में हम लोग रामनवमी में मेला लगता है, वहीं मैं दुकान लगाता हूं। और यहाँ पर आज रामनवमी का 5वां दिन है, जहां सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हम लोगों की यहाँ पर धंधा भी ठीक चलती है, जो कि हम लोग प्रसाद का दुकान लगाते हैं। प्रसाद